तो देखिए, तमाम एग्जिट पोल दिल्ली में बीजेपी की सरकार का अनुमान लगा रहे हैं। एग्जिट पोल अगर सही साबित हुए तो दिल्ली में बीजेपी के लिए पूरे 26 साल का सूखा खत्म हो जाएगा। पहली बार देश की युवा पीढ़ी दिल्ली में बीजेपी की सरकार देखेगी। लेकिन सवाल यह है कि अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होते हैं तो इसकी वजह क्या होगी? ऐसा हुआ क्या कि बीजेपी आम आदमी पार्टी से रेस में आगे निकली? आपको दिखाते हैं एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी की दिल्ली का रण जीतने की 5 वजह। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, पोल ऑफ पोल्स का बड़ा अनुमान। 11 में से 8 एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त का अनुमान है। 2 एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को बढ़त का अनुमान है। तो अगर बीजेपी को बढ़त है तो उसके मायने क्या है? दिल्ली में बीजेपी का सूखा खत्म होने वाला और वो सरकार बनाने वाली है। मैं उम्मीद करता हूं कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदलेंगे। बड़े बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है और ये तमाम एग्जिट पोल जो हैं गलत साबित होंगे। मुझे लगता है हमारा एग्जैक्ट पोल एग्जिट पोल से भी बहुत अच्छा होने वाला। आपदा को हटाएंगे, आपदा को हटाएंगे। तो एग्जिट पोल के कितना सच निकलेगा, कितना झूठ निकलेगा, वो तो 8 तारीख को पता चल जाएगा। 8 फरवरी को दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। तो क्या वाकई में दिल्ली की जनता ने राजधानी की सेवा का मौका बीजेपी के हाथ में सौंप दिया है? 8 फरवरी को शानदार विजय सभा में हम मिलेंगे। विजय निश्चित है। क्या मोदी के वादों पर दिल्ली ने यकीन करके कमान बीजेपी को देने के लिए बटन दबा दिया है? 25 साल बाद दिल्ली में भाजपा सरकार बनाने का ये सुनहरा अवसर आया है। ये सिर्फ विजय होगा नहीं, ये प्रचंड बहुमत वाला विजय होना चाहिए। इन सवालों का जवाब ईवीएम में बंद है और 8 फरवरी को ही पता चलेगा कि दिल्ली का ताज किसको मिला है। मैं उम्मीद करता हूं कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदलेंगे और दिल्ली की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के काम को सम्मान किया है। दिल्ली की जनता व्यवस्था परिवर्तन चाहती थी और उस परिवर्तन के लिए दिल्ली की जनता ने वोट किया है। लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल दिल्ली में बीजेपी को बहुमत दे रहे हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी पूरे कॉन्फिडेंट है कि वो हार रहे हैं। प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बन रही है। 27 साल बाद ही सही, मगर वापसी हो रही है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट हुआ तो ऐसा क्यों हुआ होगा। पहली वजह एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज है और माना जा रहा है कि दिल्ली के अंदर आप सरकार के खिलाफ गुस्सा था, लेकिन वो अंडर करंट ही रहा। यानी एंटी इनकम्बेंसी का असर तो था, लेकिन वो बाहर दिखाई नहीं पड़ा। अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा के चुनाव में भी ये कहा था कि जो विधायक है इनकी एंटी इनकम्बेंसी है, ये घर बैठ जाए और लोकसभा के चुनाव में मेरे नाम से मैं चुनाव जीतूंगा। और वोट जेल के नाम से मांगी थी अरविंद केजरीवाल ने। तो क्या हुआ लोकसभा में? अरविंद केजरीवाल को नकार दिया है दिल्ली के लोगों ने। शायद एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान आम आदमी पार्टी को हुआ क्योंकि मतदाता बदलाव का मन बना चुके थे और वही एग्जिट पोल में दिख रहा है। दूसरी वजह मिडिल क्लास। हमारी सरकार ने 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर, इनकम पर इनकम टैक्स पूरी तरह जीरो कर दिया। जीरो। दिल्ली चुनाव के ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बजट के जरिए मिडिल क्लास को लुभाने का ब्रह्मास्त्र चल दिया। टैक्स छूट का ऐलान मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी सौगात था। ये भाजपा ही है
जो मिडिल क्लास को सम्मान देती है, ईमानदार टैक्स पेयर को पुरस्कार देती है। और माना जा रहा है कि इस मास्टर स्ट्रोक के जरिए मोदी ने दिल्ली के मिडिल क्लास को बीजेपी के पाले में लाने की कोशिश की। ये बजट मिडिल क्लास की जेब भरने वाला बजट है। पूरे देश में सबसे ज्यादा वेतन पर काम करने वाले दिल्ली में हैं और सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारी भी। टैक्स छूट के जरिए मोदी ने हवा का रुख बदलने की कोशिश की और एग्जिट पोल उस कोशिश को कामयाब मान रहे हैं। तीसरी वजह, माइक्रो मैनेजमेंट। पीएम मोदी ने दिल्ली में माइक्रो मैनेजमेंट की मिसाल पेश की। दिल्ली के सियासी युद्ध को जीतने के लिए पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के महारथी से लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा तक को मैदान में उतार दिया। हिंदू का ताकत का अभी मालूम पड़ा तुम्हें ना, जब सीए एजिटेशन हुआ था, जो अमानुल्लाह ताहिर को गोद में लेके चला था, तब हिंदू का याद नहीं आए थे, अभी हिंदू का याद आए हैं जब चुनाव आए हैं। बीजेपी ने हर सीट के हिसाब से अपनी रणनीति तैयार की। बड़े बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में चुनाव प्रचार के लिए उतारा गया। जहां जैसी जरूरत थी, जिस मुद्दे पर जोर देने की जरूरत थी, वहां पर उस मुद्दे पर जोर दिया गया। जहां पर हिंदुत्ववादी चेहरे की जरूरत थी, वहां पर हिंदुत्ववादी चेहरे चुनाव मैदान में सामने आए। और जहां पर पानी ऐसे मुद्दों पर जोर देने की जरूरत थी, वहां पर पानी के अधिकारों की बात की गई। कापासेडा में ये जो तारे ऊपर दिख रही हैं, आप तार देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये इलेक्ट्रिसिटी की तारे हैं। विश्व में पहली बार मालूम पड़ा कि ये तारे नहीं हैं, ये होस पाइप्स हैं। बिजली नहीं जा रही है, इसमें पानी जा रहा है। जाति, धर्म से लेकर भूगोल तक के पैमाने को परखकर बीजेपी के स्टार प्रचारकों की फौज राजधानी में उतारी गई। भरोसा है नहीं, पक्का विश्वास है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। चौथी वजह, ईमानदार छवि पर आक्रमण। जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होते हैं तो केजरीवाल की हार के पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये तस्वीरें होंगी जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आइए आपको अरविंद केजरीवाल जी का 100 करोड़ रुपए का शीश महल दिखाएं। कसरत करने वाला कमरा है उनका। देखिए, एक एक मशीन इसमें 20-20, 25-25 लाख रुपए की। ये अरविंद केजरीवाल जी का प्राइवेट स्पा है और ये जकूजी है। ये जानते हैं क्या है? ये 25-30 लाख रुपए का एक टब आता है जो केवल और केवल 7 स्टार होटलों में होता है। ये उनका प्राइवेट टॉयलेट है। देखिए, इसमें एक एक ये जो सीट लगी है 20-20 लाख रुपए की है। ये सब कुछ ऑटोमेटिक है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की कट्टर ईमानदार वाली छवि पर तगड़ा अटैक किया और चुनाव के आखिरी दिन तक ये हमला रुका नहीं। मुमकिन है कि कथित शीश महल ने केजरीवाल की छवि को गहरी चोट पहुंचाई। जिनके अपने शीश महल होते हैं, उनको गरीब की झुग्गी और मिडिल क्लास का 2 BHK दोनों नहीं दिखते। पांचवी वजह, युवा पीढ़ी। अगर दिल्ली में बीजेपी सरकार बना पाती है तो उसके पीछे एक वजह राजधानी की युवा पीढ़ी होगी जिसने कभी भी दिल्ली में बीजेपी को राज करते देखा ही नहीं है। 1998 में बीजेपी सत्ता से बाहर हुई थी। तब से 3 बार कांग्रेस की सरकार बनी, 3 बार आम आदमी पार्टी की। बीजेपी को सत्ता में आने का मौका इतने सालों में नहीं मिला, जबकि बीते 10 साल में केंद्र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और 3 बार से लोकसभा में बीजेपी 7-0 से क्लीन स्वीप कर रही है। तो देखिए, एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा सबसे तेज नतीजे, आप जरूर देखिएगा कल सुबह से एबीपी न्यूज पर लगातार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।